हेलो बच्चों, मैं आचार्य के.एल. गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता। आज आपको कक्षा 10 की हिंदी में जो संस्कृत खंड है, संस्कृत खंड का पहला लेसन आज हम आपको पढ़ाएंगे। पहला लेसन का नाम है वाराणसी। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और शिक्षा जगत में तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वाराणसी माना गया है। तो ये जो पहला लेसन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसको आपको ठीक प्रकार से अध्ययन करना है। तो देखिए, पहले मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, इसके बाद में एक एक शब्द का आपको अच्छे तरीके से अर्थ बताता हूँ। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। ये पैराग्राफ अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका आप सबसे पहले संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे ये मैं आपको बता दूं। संदर्भ हेडिंग डालिएगा और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और फिर उसका अर्थ लिख देंगे। तो आइए अर्थ बताते हैं इसका। देखिए, वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता माने होता है सुप्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी, इयम माने इसकी, विमल सलिल तरंगाया इसकी निर्मल जल की लहरें, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है, अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाट, वलयाकृति ही घुमावदार, पंक्ति में धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी की तरह, बहुराजते माने सुशोभित हैं, आगणिता माने अगणित, पर्यटका माने पर्यटक यात्री, सुदूरेभ्या माने दूर दूर देशों से, नित्यम माने नित्य, अत्र माने यहाँ, आयांत माने आते हैं, अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्त माने बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये इसका डिटेल में इसका अर्थ जानिए। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, इसकी निर्मल जल की तरंगें गंगा के किनारे स्थित हैं, इसके घाट वलय आकृति माने घुमावदार, इसके घाट घुमावदार पंक्ति में सफ़ेद चांदनी की तरह सुशोभित हैं, आगणित पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ, नित्य अत्र माने यहाँ, आयांत माने आते हैं, आगणित पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं, अस्या घट्टा नाम इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आइए दूसरा पैराग्राफ देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते।
अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। जनानां ज्ञानाश्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने और अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अब एक एक शब्द का फिर से अर्थ देखिए। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव, वाराणसी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने होता है घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योति, विद्या का अलौकिक ज्योति, द्योतते माने विद्यमान है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति विद्यमान है। अधुना अपि अत्र, अधुना माने आज, अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत की वाणी सततम माने निरंतर, प्रवहत माने चल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी निरंतर चल रही है। जनानां ज्ञानाश्च वर्धयत्, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन यानी कि वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय निरताः माने लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि विदेशिकाः गीर्वाणवाण्यः, विदेशी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु माने जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषय अध्ययनम प्रचलति। यहाँ इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन चल रहा है। प्रचलित माने चल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति का प्रतीक है। अलौकिक ज्योति फैली हुई है। अधुना अपि, आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी निरंतर चल रही है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक
वाङ्मय से और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित माने चल रहा है। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब आइए देखिए अगला पैराग्राफ। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र आगत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ऐसा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एव इसलिए संस्कृत का साहित्य और संस्कृत का प्रकाश, आलोका माने होता है प्रकाश, सर्वत्र माने सब जगह, प्रासृता माने फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत् माने किया। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। तेषां ज्ञानेन, और उसके ज्ञान से प्रभावित हो गए। जब भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तो उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हो गए, जिसके कारण तेन उपनिषदाम, जितने भी उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन किया था तो उन सभी उपनिषदों का, तेन उपनिषदाम अनुवादः, उन सभी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कर दिया। फिर से लाइन देख लीजिए। तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, और उसके ज्ञान से प्रभावित हुए तो तेन उपनिषदाम, उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। हाँ तो बच्चों आइए अब उसी के आगे अगला पैराग्राफ आपको बता रहे हैं। देखिए, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकायाः देशे देशे सर्वत्र अस्पृह्यन्ते। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीम् अपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः। मरणं मंगलम यत्र विभूषणं कौपीनां यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते।
मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपी नाम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कभी कभी ये श्लोक ही पूछ लिया जाता है, परीक्षा में कभी कभी ये श्लोक पूछा जाता है और ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका आपको संदर्भ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इस श्लोक का अर्थ लिख देंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतस्थ विभूषणम, जहाँ पर मरना कल्याणकारी होता है और जहाँ की भस्म आभूषण के समान होती है। कौपी नाम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटियाँ, कौपीनम माने होता है लंगोटी, यत्र माने जहाँ की, कौशेयम माने रेशमी, जहाँ की लंगोटियाँ रेशमी होती हैं। सा काशी केन मीयते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो आइए पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। इयम माने यह, नगरी माने नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य माने होता है दूसरे, चा माने और दूसरे, बहवा महात्माना, बहुत से महात्मा, अत्र आगत्य, यहाँ आकर, स्वीयान विचारान प्रसारयन, अपने विचारों को फैलाया। प्रसारयन माने फैलाया, न केवल दर्शन में, साहित्य माने साहित्य में, धर्मे माने धर्म में, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्रे अपि माने कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविध कला नाम, अनेक कलाओं, शिल्पा नाम चा कृते, और शिल्पों के लिए, कृते माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाया, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र अस्पृह्यन्त, देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः, और यहीं की पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने होता है प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम माने यह, निजाम माने अपनी, यह अपनी, प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयत, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों ने भी कहा है, कवियों ने भी गाया है कि मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। कवियों ने भी कहा है कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ की भस्म आभूषण के समान होती है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ की लंगोटियाँ रेशमी होती हैं, सा काशी केन मीयते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। अब एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कला नाम, विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में
सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसलिए कवियों ने भी गाया है, कवियों ने भी कहा है। क्या कहा है कवियों ने कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी होता है, जहाँ की भस्म आभूषण के समान होती है, जहाँ की लंगोटियाँ रेशमी होती हैं, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है? अर्थात उस काशी की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है।